संजय निरुपम जी, आपसे मेरा सवाल है, आप देर से जुड़े, बीजेपी के दोनों ही नेताओं की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कोरोना फैल रहा है। अभी टीएस सिंहदेव झारखंड के आपके ही मंत्री, उनकी ओर से कहा जा रहा है हमारे वहां भी कोरोना के केस पाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के। ऐसे में अगर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से चिट्ठी लिखी जा रही है, तो उस पर इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों कर रही है कांग्रेस, ये सवाल पूछा जा रहा है। नहीं चित्रा जी, पॉलिटिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं। सच पूछिए तो पॉलिटिक्स भारत सरकार कर रही है और स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए कि भारत जोड़ो यात्रा तो हमारी निकल रही है और बहुत कामयाब यात्रा है, और पिछले मैं समझ रहा हूं कि लगभग 100 दिन से ज्यादा हो गए और लगभग 2800 किलोमीटर तक यात्रा हो चुकी है और एक जबरदस्त प्रतिसाद रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा को। तो इससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी घबराई हुई है और प्रारंभ से ही इस यात्रा को बदनाम करने के लिए तरह तरह की जुगत ढूंढ रही है बीजेपी। मेरा ऐसा कहना है कि अगर मान लीजिए चाइना में बहुत तेजी से कोविड बढ़ रहा है और जापान में भी बढ़ रहा है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम यह होना चाहिए कि चाइना और जापान से जो फ्लाइटें आ रही हैं, पे जो यात्री आ रहे हैं हिंदुस्तान में, उनको स्कैन करे, उनको रोके और जिनका एकदम आना जरूरी है उनको चेक करे, बाकी लोगों को आने से रोक ले। दूसरी बात यह होनी चाहिए कि बाकी जो यात्राएं हो रही हैं पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, बाकी बहुत सारे कार्यक्रम भी होने वाले हैं। जैसे गुजरात में एक स्वामीनारायण संप्रदाय का बहुत बड़ा कार्यक्रम जहां 1-1.5 लाख लोग डेली पहुंच रहे हैं। G20 का प्रोग्राम होने वाला है पूरे देश में, हर तरफ होने वाला, पूरे धूमधाम से होने वाला है। प्रधानमंत्री जी की अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी सभा थी त्रिपुरा में। तो क्या इन कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने कोई चिट्ठी लिखी? क्या इन कार्यक्रमों के आयोजकों को कोई ताकीद किया क्या, या उनको कोई नोटिस भेजी क्या कि साहब इस तरह के प्रोग्राम करने से पहले आप कोरोना फॉलो करें? तो कोरोना के कोविड के प्रोटोकॉल के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझकर, चूंकि हमारी यात्रा बहुत कामयाबी से हो रही है, इसलिए हमें डिस्टर्ब करने के लिए सरकार की तरफ से राहुल गांधी जी को इस प्रकार की चिट्ठी लिखी गई। इसलिए हमारा आरोप है कि इसमें एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस्म का ये पूरा का पूरा एफर्ट है। आज स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने जो लोकसभा और राज्यसभा में अपने बयान दिए, उन बयानों को हमने देखा और पढ़ा है। उन बयानों में कहीं से भी वो बहुत एक तर्क संगत नहीं लगते हैं कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा को चिट्ठी लेटर भेजने के लिए के पीछे उसका क्या कारण है। कोई तर्क संगत बात नहीं कर पाए। कह रहे कि 3 MP ने हमको कंप्लेंट, कौन से 3 MP थे भाई? पता चल, देखिए आमतौर पर सरकारें कैसे काम करती है, अगर किसी मंत्री को किसी विपक्ष के लोगों को परेशान करना होता तो ये कहते हैं कि भाई कोई MP चिट्ठी लिखेगा तो उसके रिस्पांस में मैं इस तरह के नोटिस इशू करूंगा। तो ये जानबूझ के उनके आपस में ही प्लान किया हुआ एक कार्यक्रम दिख रहा है, और जिसके तहत कांग्रेस को हरास करने के लिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी आज प्रधानमंत्री महोदय ने जो एक कोविड को कंट्रोल करने के लिए, कोविड का प्रसार बढ़े नहीं, इसके लिए जो मीटिंग ली है, उस मीटिंग में जो भी निर्णय लिए गए उन निर्णयों से पूरे देश को अवगत कराया जाए और उन निर्णयों का पालन हम सब करेंगे। लेकिन एक तरफा सिर्फ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के पीछे जो मंशा दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से, वह मंशा का, उस मंशा का हमारा, उस मंशा पर हमारा ऐतराज रहेगा। गुप्ता जी भी हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर झारखंड के जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले जफर साहब आप जवाब दीजिए। ये कोरोना को लेकर एक तरफा मोहब्बत जो आप लोग दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि क्या राजनीति की बू नहीं आ रही है जिस तरह की चिट्ठी लिखी गई है? देखिए, अगर भारत सरकार अपना दायित्व निभाता है तो इसमें राजनीति कौन सी हो रही है? राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी को सिर्फ इतना ही तो आदेश दिया गया है, और ये आदेश नहीं दे सकते क्या स्वास्थ्य मंत्री? ये उनका दायित्व है और उस दायित्व का उनको पालन करना चाहिए राहुल गांधी जी को, एक नागरिक के हैसियत से, कि भाई आप जो निकाल रहे हैं ये भारत तोड़ो यात्रा, उसमें अरे भाई सबको आदेश दिया जा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही आदेश दिया जा रहा है कि आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते तो फिर आप उसको सोचिए, आप सोचिए कि प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर सकते तो फिर आप उसको स्थगित कीजिए, आप थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। इसलिए कि देश की जनता को आप देश की जनता को संक्रमित नहीं कर सकते है ना। अगर आपको किसी चीज की जानकारी हो रही है तो उसको कम से कम उसका एक्नॉलेज कीजिए और उसका मैं बीजेपी के साथी जरा मेरी बात सुनिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए सारे स्टेट्स को आज प्रधानमंत्री जी के साथ से जरा मेरी बात सुनिए। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे निरुपम साहब, एक संजय निरुपम जी, एक सवाल कर रहा हूं कि आज आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के जितने स्टेट्स है उनके मुख्यमंत्री जी के साथ
चर्चा की, जरूर उसके आदेश को दिए होंगे, उसको पालन करना पड़ेगा सभी को, सभी नागरिकों के लिए। प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है, मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से जो भी आदेश आएगा सभी नागरिकों को पालन करना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं है? उनको अगर स्वास्थ्य मंत्री को कहीं लग रहा है कि ऐसा कर रहे हैं वो, और उनको अगर लेटर लिखा है सिर्फ इस चीज के लिए कि आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, वो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए उनको कि नहीं करना चाहिए? सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप सोचिए कि इसको सस्पेंड किया जाए, रोक दिया जाए, आगे बढ़ दिया जाए। इतना ही तो छोटा सा सवाल खतरा तो बड़ा है ना संजय निरुपम जी। उसमें हल्के में लेने की क्या जरूरत है? वो चिंता अगर वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ही सही, लेकिन अगर चिंता बीजेपी की ओर से जताई जा रही है तो खतरा तो बड़ा है ना, इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है। आप चिंता नहीं कर रहे थे। अच्छा, मैं जवाब देता हूं। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के संक्रमित होने की चिंता इनको सता रही है। इसका मैं स्वागत करता हूं, इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी के साथ आपने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर चिट्ठी लिखी और कहा कि प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, उसी मुस्तैदी के साथ क्या आपने त्रिपुरा में जो आयोजन हुआ था उनके आयोजकों को कोई चिट्ठी लिखी थी क्या? सरकार ने लिखी थी क्या? गुजरात में जो तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, इसका जवाब दूंगा मैं, इसका जवाब इसका जवाब दीजिए। क्या उन लोगों को चिट्ठी लिखी थी कि आपने पूरे देश के राज्य सरकारों को अलग अलग शहरों में G20 के कार्यक्रम आयोजित करने का? संजय भाई, आपको पहले देखना चाहिए कि ये चाइना से कब से खबर आ रही है। नहीं, आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ भाई, आप बेहतर होता कि ये देखते कि चाइना से कब से ये खबर आ रही है? पिछले 2 दिनों में खबर आ रही है। प्लीज मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, चाइना से 2 दिन से खबर आ रही है। सुनिए ना, मेरी बात जरा पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, 2 दिन पहले, मैं मानता हूं 2 दिन पहले चाइना से ये खबर आई है, लेकिन इतनी जल्दीबाजी क्या थी राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने की? और भी तो आयोजन हो रहे हैं पूरे देश में। आपकी पार्टी के लोगों ने बहुत सारी यात्राएं निकाल रखी है, कहीं कर्नाटक में तो कहीं राजस्थान में यात्राएं हो रही हैं, नहीं हो रही है, पब्लिक आ रही है, नहीं आ रही, मुझे नहीं मालूम है। क्या उन आयोजकों को कुछ स्वास्थ्य मंत्री उन चिट्ठियों को आज सदन के पटल पर रखते कि साहब सिर्फ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए चिट्ठी नहीं लिखी, तमाम जो आयोजक हैं इस देश में, जो बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, सबको चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन ऐसा कोई चिट्ठियों का सबूत स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से नहीं है। इसका मतलब आप एक सिंगल हैंडेड सिर्फ एक तरफा निर्देश या एक तरफा आदेश या एक तरफा कार्रवाई आप हमारी भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें राजनीतिक बू आ रही है।